एक राजा बड़ा धर्मनिष्ठ था, अपने विद्वान कुल पुरोहित से पूछ करके ही सब काम करता था। एक दिन राजा की गृहिणी महारानी ने कहा कि एक ही पुत्र आपके है, वह भी 5 वर्ष का हो चुका है, और भी पुत्र तो होने चाहिए, हमें पुत्र दीजिए। राजा ने कहा, पुरोहित जी ने मुहूर्त नहीं बताया, बिना मुहूर्त के मैं तुम्हें कैसे पुत्र दूं। रानी ने कहा, अरे तुम पुरोहित की बातों में आ रहे हो, कितना विश्वास करते हो। पुरोहित के तो लाइन लग रही है, कम से कम आधा दर्जन पुत्र हैं उनके, कम से कम 6-7 पुत्र हैं, पुत्री भी हैं, तो वो तो मुहूर्त का विचार नहीं करते, और आपके लिए मुहूर्त। तो बोले, ये प्रश्न पुरोहित जी से पूछो, मैं इसका समाधान नहीं कर सकता। रानी महारानी ने पुरोहित जी को बुलाया और पुरोहित जी के सामने प्रश्न रखा। राजा ने कहा, ये यही जानना चाहती हैं। तो पुरोहित जी ने कहा, अभी हम इसका उत्तर आपको देते हैं। कहा, राजकुमार को उपस्थित किया जाए। अभी वह बालक केवल 5 वर्ष का है, पर 5 वर्ष के बालक में इतना विवेक कि वो बड़ी विनम्रता पूर्वक, बड़ी शालीनता से चलकर आया। तो सर्वप्रथम उसने पुरोहित जी को साष्टांग प्रणाम किया, क्योंकि ब्राह्मण और कुलगुरु सर्वपूज्य होता है। इसके बाद अपनी जन्मदात्री माता के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया, फिर अपने पिता के चरणों में प्रणाम किया, फिर वहाँ जो भी बड़े थे उन सबको नमस्कार किया, फिर हाथ जोड़कर सिर झुकाकर खड़ा हो गया। राजा ने कहा, राजकुमार बैठो, खड़े क्यों हो। तो निर्दिष्ट आसन पर वह बड़ी विनम्रता से बैठा, और थोड़ी देर में राजा मुस्कुराए और उन्होंने कहा, जाओ खेलो, जाओ जाओ खेलो कूदो। तो बालक प्रणाम करके चला गया। पुरोहित जी ने कहा, अब हम अपने बालकों को बुलाते हैं, हमारे बालकों को बुलाओ। 6 बालक थे। आप समझ सकते हैं कि 6 बालकों में सबसे छोटा कितनी आयु का होगा, बड़ा कितनी आयु का होगा। वो सब साल 2-2 साल के अंतर थे सब में। वो सब खेलते कूदते आए, किसी की नाक बह रही है, किसी की आंख बह रही है, और आए आकर के सीधे पिताजी के ऊपर लद पड़े सब। कोई चीज चोटी पकड़ रहा है, कोई कंधे पर चढ़ रहा है, कोई पीठ पर चढ़ रहा है। क्यों बुलाया, क्यों बुलाया, निमंत्रण है क्या, निमंत्रण है क्या। तो राजा वही जोर से हंसे, रानी भी हंसे, बोले, हाँ हाँ निमंत्रण है, निमंत्रण है। खिलाओ भाई, ब्राह्मण बालक आए हैं, पुरोहित जी के बालक आए, इनको खीर मालपुआ खिलाओ। खीर मालपुआ खिला के विदा किया। पुरोहित जी ने कहा, ऐसे ही पुत्र चाहते हो तो बिना मुहूर्त के चाहे जितने पैदा करते चले जाओ, और धर्म पूर्वक प्रजा को पुत्र से अधिक प्रिय मानकर न्याय पूर्वक शासन करने वाला चाहिए, तो उत्तम मुहूर्त का विचार करना पड़ेगा। माताजी, बड़ी विलक्षण बात है। गोबर का जो घूरा बनाया जाता उसका भी मुहूर्त है। किस मुहूर्त में घूरे की प्रतिष्ठा करनी चाहिए, कब उसको निकालना चाहिए, उसका भी मुहूर्त है। गर्मी आ गई, मिट्टी के घड़ों की जरूरत है। मिट्टी के घड़ों को खरीदकर उनमें जल भरने का भी मुहूर्त है। ज्योतिष शास्त्र भगवान के नेत्र हैं। ज्योतिषा मैनम चक्षु, नेत्र के बिना व्यक्ति अंधा है। हर चीज मुहूर्त से की जाती है। जब से हम लोगों ने मुहूर्त का विचार छोड़ दिया, तब से हम दुखी हो गए।